हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मोटिवेशन में। साथियों, आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जाने वाले पीईटी एग्जाम की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हम पेट एग्जाम का सिलेबस कवर करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। साथ ही हम आपको बेस्ट बुक्स भी प्रेफर करेंगे जिससे कि आप एग्जाम को 100% क्लियर कर पाएं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किन चीज़ों को इग्नोर करके चलना है, यानी कि किन चीज़ों पर आपको कम से कम ध्यान देना है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आपको आपके जो कंपटीटर हैं उनसे कुछ अलग करना होगा, कुछ नया करना होगा। तो इस टॉपिक पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाने वाली लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो इत्यादि की जो भर्तियां निकाली जाती हैं, अब उनमें अप्लाई करने के लिए आपको पीईटी एग्जाम को पहले क्लियर करना होगा, जो कि 100 प्रश्नों का होने वाला है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा का समय आपका 2 घंटे रहने वाला है और आपको टोटल अंक जो है 100 ही दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का आपका अंक जो होगा वो आपका काट लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस पर और बेस्ट बुक्स पर। हम साथ ही साथ आपको सिलेबस भी बताते जाएंगे और उनके लिए जो बेस्ट बुक्स रहने वाली हैं वह भी आपको प्रेफर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें आपसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, यानी कहने का मतलब है एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसके लिए आपको लूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसी से आपको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक यहाँ पर दिए हैं वही आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक के अलावा भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैटिक जीके यानी कि जो कि विविध का पोर्शन है वह काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो सिर्फ यहाँ से इन हिस्ट्री से, पॉलिटी से इत्यादि से भी कवर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। तो यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संगठन होते हैं जो भी, और जो भी महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, ये सब जो हैं आपके यहाँ पर पूछे जाने हैं। इसको भी आप जो है लूसेंट की, यानी कि आपको इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, बस इतना आप पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक जीके के लिए सफिशियंट है। यहाँ पर आपसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाने वाला है। अगर मैं आपको हिस्ट्री की अगर इस 10 नंबरों के लिए, यानी कि मॉडर्न और एशियंट और मिडवल के लिए अगर हम हिस्ट्री की एक बुक बता दें तो आपको तो हिस्ट्री पढ़ने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आप हिस्ट्री के लिए कोई भी अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि बिपिन चंद्रा की, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करें भूगोल की, जियोग्राफी की, तो साथियों यहाँ पर आपसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी कि ये देश कहाँ पर स्थित है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास। कितने? 5 अंकों के 5 प्रश्न। अब साथियों आप इसके लिए अगर, यानी कि भूगोल के लिए अगर आप महेश बर्डवाल की बुक को प्रेफर करेंगे तब तो आप महेश बर्डवाल की बुक ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको कहाँ से कवर करना है? लूसेंट की जीके बुक से आपको जियोग्राफी सेक्शन को पढ़ना है, बस इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की,
तो साथियों आप भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, करंट से पूछे जाते हैं, यानी करंट की जो भी योजनाएं होती हैं, ठीक है, वहां से, ठीक है, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो भी स्कीम्स लागू की जाती हैं, ठीक है, वहां से आपके कई जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इंडियन इकोनॉमी को ना पढ़ के जो है आप जो है करंट अफेयर्स पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको भी आप लूसेंट से ही पढ़ें, ठीक है, यानी जीके के लिए लूसेंट की बुक आपको पढ़नी है, चाहे कोई भी पार्ट हो, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी से भी यहाँ पर 5 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको लूसेंट की जीके बुक से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट की बुक सफिशियंट है, ठीक है। तो भारतीय संविधान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक हैं, ठीक है, सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की, तो यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों ही टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहें किसी अन्य एग्जाम, जैसे कि आप ग्रुप डी के लिए भी तैयारी करते हैं, तो आप लूसेंट की जो साइंस की स्पेशल बुक आती है उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो स्पेशल बुक आती है, ठीक है, उससे तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है जीके वाले बुक में भी साइंस का सेक्शन दिया होता है, वहां से भी कवर कर सकते हैं, अगर आपको साइंस में ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए तब, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने आरंभिक गणित यानी कि प्रारंभिक गणित बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ टॉपिक दिए गए, लेकिन हमें यहाँ पर पूरा का पूरा गणित पढ़ना है। क्यों पढ़ना है आगे मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए आप RS अग्रवाल या SD यादव की जो बुक होती है, ठीक है, SD यादव की जो गणित की बुक होती है, इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप जो है किरण पब्लिकेशन की भी बुक लगा सकते हैं। साथियों वीडियो के एंड में मैं आपको UP SSC PET एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहता हूं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक सामान्य हिंदी की, तो यहाँ से भी आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब जो है आपको जो है लूसेंट की भी हिंदी की बुक आती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है प्रेफर करूंगा कि आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक अंग्रेजी की, तो यहाँ पर अंग्रेजी से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, साथ ही अंग्रेजी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अंग्रेजी व्याकरण को स्किप कर देना है अगर आपका थोड़ा बहुत ठीक है तो, ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम में इंग्लिश का अगर इम्पोर्टेंट लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश आप जो है पढ़कर यहाँ से क्वेश्चन छांट कर भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग की, अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं रीजनिंग के लिए आपको प्रेफर करूंगा अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक सफिशियंट है UP SSC एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक समायिकी यानी कि करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत ही मेजर रोल रहने वाला है। यहाँ पर आपसे 10 अंक की करंट अफेयर्स पूछी जाने वाली है, भारतीय एवं वैश्विक, और साथ ही आपको यूपी की भी करंट को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और स्किप क्या करना है, आपको यहाँ पर यूपी जीके नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूपी जीके जो भी आने वाला है वो करंट से रिलेटेड आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूपी जीके का कोई भी सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको यूपी जीके को स्किप करना है, यूपी से रिलेटेड जो भी करंट है आपको वो पढ़नी है, ठीक है। और
आपको करंट अफेयर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़नी है, तो आपको एग्जाम जब होने वाला है उससे 1 ईयर पहले की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। यानी कि अभी से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जब आपका एग्जाम होता है तब आप पीछे के दिनों के भी करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लें। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की यानी कि स्टैटिक जीके की, तो यहाँ से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये बहुत ही मेजर टॉपिक है आपका, जो एग्जाम को आपके क्रैक करने में काफी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर आपसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, ये सभी जो टॉपिक हैं आपको पढ़ लेने हैं और इनको कवर कराने के लिए मैं आपको डेली एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। जितने भी ये टॉपिक है सारे के सारे मैं आपको वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आपसे हिंदी में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 5 वो हमने पहले बताए थे ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। साथियों यहाँ पर आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनमें 5-5 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, यानी टोटल 10 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। इसका आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, बस 2 से 4 10 जो है आपको गद्यांश का प्रैक्टिस करना है, जिससे आप एग्जाम में हड़बड़ाहट महसूस ना करें। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहाँ पर आपसे 2 ग्राफ पूछे जाएंगे। वहीं पर इससे ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहाँ पर 2 तालिकाएं होंगी। ठीक है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया रहेगा, यहाँ पर भी 2 ग्राफ होंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ग्राफ, यहाँ पर 2 तालिकाएं, तो 2 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों ग्राफ में, दोनों तालिकाओं में, यानी 10 अंक के टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो साथियों इसके लिए आपको कोई भी अलग से बुक नहीं पढ़नी है, आपको RS अग्रवाल की जो मैथ की बुक है उससे ही ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट है एग्जाम के लिए। ठीक है। साथियों मैंने आपको PAT एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बता ही दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है पेट एग्जाम के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों आपको पेट एग्जाम के लिए आपका अपना एक स्पेशल टाइम टेबल बनाना है। यदि आप कहेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टाइम टेबल आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। यदि आप टोटल 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो 8 में से आप अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे कम से कम रिवीजन के लिए दीजिए। ठीक है। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप 4 से 5 घंटे पढ़िए और 1 से 2 घंटे आप रिवीजन करिए। ठीक है। और इसके साथ ही डेली आपको 2 घंटे जो है प्रैक्टिस सेट के लिए देने हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको घटना चक्र का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेना है UP SSSC लेखपाल वीडियो एग्जाम के। ठीक है। इसके अलावा आप जो है यूथ कंपटीशन एग्जाम का भी जो है प्रैक्टिस सेट प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट भी प्रेफर कर सकते हैं। साथियों आपको अपने कंपटीटर से क्या अलग करना होगा, तो यहाँ पर आपको जो है डेली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं बाद में कुछ याद नहीं है। ठीक है। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, जितना पढ़ो कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है। साथ ही साथ रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बस अपने कंपटीटर से इतना ही अलग करना है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आप PT एग्ज़ाम में 100% सफल हो पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।